कहानी चालू होती है लंदन के एक अनाथ आश्रम से, जहाँ 10 साल की एक छोटी सी सोफी नाम की लड़की रहती है। उस आश्रम में लड़की हमेशा खोई खोई सी रहती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सोफी को नींद न आने की बीमारी थी, जिससे वो रात रात भर पूरे ऑर्किड में घुमा करती थी। सोफी को एक और भी डर था कि एक झोली वाले बाबा आते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं। एक रात ऐसा ही हुआ, सभी सो रहे थे, तभी अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सोफी दरवाज़ा खोल के देखी तो सामने बिल्लियाँ कुछ हलचल मचा रही थी। तभी उसकी नज़र उस डब्बे पे पड़ी। उसने अचानक देखा कि एक बड़ा सा हाथ उस डब्बे को सीधा कर रहा है। वो बहुत गौर से देख रही थी। तभी एक बड़ा सा ज्वाइंट उसके सामने दिखाई देता है। दोनों आमने सामने, दोनों की नज़रें पड़ती है। सोफी बहुत डर के अपने बिस्तर में छुप जाती है। तभी ज्वाइंट खिड़की से हाथ डाल के सोफी को उठा लेता है और वो लोगों से बचने के लिए नई नई तरकीबें अपनाता है। नई नई तरकीबें अपना के लोगों से बचता हुआ भागता हुआ जाता है। इसी तरह छुपते छुपाते ज्वाइंट अपने देश ले आता है, यानी ज्वाइंट कंट्री ले जाता है, जहां उसके जैसे हजारों ज्वाइंट रहते हैं। वह ज्वाइंट सीधा अपने घर उस लड़की को लेके जाता है और लड़की को वहां रख देता है। तभी सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है और जाइंट उसे देख लेता है और आके उससे कहता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। हाँ, अगर तुम्हारे पास पंख होते तो शायद तुम यहाँ से भाग सकती थी। और उसे कढ़ाई में डाल देता है। ये सब देख के सोफी बहुत डर जाती है। तभी सोफी को बाहर से हंसने की आवाज़ आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी तरह और भी ज्वाइंट हैं यहाँ। तो वो बोलता है, हाँ, यहाँ मुझसे भी खतरनाक ज्वाइंट है, मेरे से भी बड़े बड़े हैं, जो कि इंसानों को बिल्कुल खा जाते हैं। ये सब देख के सोफी बहुत डर जाती है। तभी वो पूछती है, क्या तुम भी मुझे खा जाओगे? वो बोलता है, नहीं, मैं शाकाहारी हूँ, मैं इंसानों को नहीं खाता हूँ। मैं खास तरह की एक सब्जी खाता हूँ जिसका नाम है ककड़ भूजा। सोफी पूछती है, तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ उठा के? तो वो जवाब देता है, तुमने मुझे वहाँ देख लिया था, इसलिए तुम चिल्ला चिल्ला के सारे इंसानों को बता देती। इंसान मुझे पकड़ लेते और मेरी कंट्री में वो वहाँ पहुँच जाते, यहाँ के सभी ज्वाइंट्स को मार देते, इसलिए तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। बाकी की ज़िंदगी तुम यहीं गुजारोगी। तभी सोफी बोलती है, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। तभी ज्वाइंट्स बोलता है, यहाँ से भागने की गलती मत करना, वो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। सोफी को उठा के ज्वाइंट एक छोटे से नाव में रख देता है। तभी सोफी देखती है कि ज्वाइंट अपने बैग से एक बोतल निकाल रहा है, उसमें से रोशनी आ रही थी। सोफी उससे पूछती है, ये क्या है? तो वो जवाब देता है, ये सपने हैं। सोफी बोलती है, मुझे तो सपने आते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं सोती ही नहीं हूँ कभी। उसके बाद से ज्वाइंट सोफी को उस बुक को उठाता है जहाँ से सोफी को उठा के लाया था। वो पोयम की किताब थी। ज्वाइंट उसे पढ़ता है। सोफी ये देखते देखते सोफी को नींद आ जाती है। तभी अचानक ज्वाइंट एक गुफा में नीचे भागते हुए जाता है, जहाँ अलग अलग रोशनी आ रही थी और सपने थे। तभी एक ज्वाइंट एक बोतल उठाता है जिसमें से रोशनी आ रही और वो बोतल खोल देता है। तभी अचानक सोफी की नींद खुलती है। वो देखती है कि ज्वाइंट सो रहा है। सोते हुए ज्वाइंट को देखकर सोफी वहाँ से भागती है। तभी एक बड़ा सा ज्वाइंट उसे पकड़ लेता है। सोफी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। ज्वाइंट, छोटा सा ज्वाइंट देख के वो क्या करता है बेचारा, फिर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और बड़ा सा ज्वाइंट उसको लेके मुंह में निगल लेता है। तभी अचानक सोफी की नींद खुलती है और देखती है कि एक तो बुरा सपना था। और वो वहाँ छोटे ज्वाइंट्स को भी देखती है और पूछती है, ये सपने तुमने ही तो दिखाए ना? मुझे तो सपने आते ही नहीं है। कितना भयानक सपना था। ज्वाइंट बोलता है, सपने दिखाने जरूरी थे क्योंकि तुम यहाँ से भाग न सको। और ज्वाइंट उसे बताता है, यहाँ पे जो ज्वाइंट हैं वो मुझसे 4 गुना बड़े हैं, बड़े ही खतरनाक हैं।
और उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो इंसानों को आराम से खा जाते हैं। सोफी ज्वाइंट बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ बड़ा ज्वाइंट आ जाता है और कहता है, बताओ तुम यहाँ किससे बात कर रहे थे, कहाँ है वो, जल्दी मुझे दिखाओ। तब छोटा ज्वाइंट कहता है, मुझे नहीं पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। वहीं सोफी एक छोटे से जगह पे छुप जाती है। तभी बड़ा ज्वाइंट छोटे ज्वाइंट से कहता है कि मेरी उंगली में चोट लगी है, तुम जल्दी से मरहम कर दो। इतने में छोटा ज्वाइंट मरहम कर ही रहा था। तभी बड़ा ज्वाइंट कहता है, मुझे इंसानों की खुशबू आ रही है, बताओ इंसान कहाँ है। तभी सोफी भागकर दूसरे ककड़ भूजे में घुस जाती है, जिससे ककड़ भूजे को वो बड़ा ज्वाइंट उठा लेता है और उस ककड़ भूजे को खाने की कोशिश और कहता है इसमें खास तरह की खुशबू आती है। जैसे मुंह के पास ले जाता है, छोटे ज्वाइंट को सोफी दिख जाती है और बड़े ज्वाइंट का हाथ पकड़ लेता है और बड़े ज्वाइंट से कहता है, तुम मांसाहारी हो, तुम शाकाहारी नहीं खा सकते, तुम मेरी सब्जी नहीं खा सकते। इतने में बड़ा ज्वाइंट सब्जी फेंक के बाहर चला जाता है और छोटा ज्वाइंट सोफी को झरने के पास ले जाता है, जिसे सोफी नहा सके। उसके बाद से छोटा ज्वाइंट उसको कुछ पुराने कपड़े देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सोफी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी छोटा ज्वाइंट कहता है, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। फिर सोफी उसके काम के बारे में पूछती है। तभी छोटा ज्वाइंट बताता है कि मैं सपने पकड़ता हूँ। फिर सोफी बिल्कुल जिद करती है। उसको छोटे ज्वाइंट को अच्छे से पता था कि इसको मैं अगर बाहर साथ लेके गया तो बड़े ज्वाइंट इसको बिल्कुल कच्चा ही खा जाएंगे। और सोफी जाने के लिए जिद करती है, बिल्कुल जिद्दी हो जाती है। और यह सब देख के छोटा ज्वाइंट उसको ले जाने के लिए तैयार हो गया। वो अपने कंधे पे ले जाता है। सभी बड़े ज्वाइंट सो रहे थे, बिल्कुल बच बच के वो जाने लगा। तभी अचानक बड़े ज्वाइंट सब जग गए और उस छोटे ज्वाइंट को पकड़ लिए और बड़ा ज्वाइंट उसको पकड़ के कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम यहाँ से शहर बिल्कुल नहीं जा सकते, तुम इंसानों को बता दो कि इंसान हमें मार देंगे। बिल्कुल अब ऐसे ही करने में बड़े ज्वाइंट सब उसके साथ खेलने लगे। तभी सोफी वहाँ एक छोटी सी रखी गाड़ी में जाके छिप जाती। तभी छोटा ज्वाइंट कहता है, आसमान से बारिश होने वाली है, क्योंकि बड़े ज्वाइंटों को बारिश से बिल्कुल डर लगता था। बारिश हुई, सभी लोग बिल्कुल भग खड़े हुए। छोटा ज्वाइंट सोफी को लेके बिल्कुल रास्ते में निकल पड़ा और पहाड़ों बादलों को पार कर वो सपनों की दुनिया में चले जाते हैं सपने पकड़ने के लिए। सोफी कहती है कि तारे बिल्कुल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तभी ज्वाइंट कहता है, मैं इन तारों की संगीत सुन सकता हूँ सोफी, और दुनिया की सारी आवाज़ें भी सुन सकता हूँ। सोफी कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वहाँ झील के पास एक बहुत खूबसूरत पेड़ होता है। तभी छोटा ज्वाइंट झील में कूद जाता है और वो पानी की दूसरी ओर दिखाई देता है और सोफी को ऐसा ही करने को कहता है। सोफी ऐसा ही करती है, झील में कूद जाती है। फिर दूसरे छोर पे दोनों पहुँच जाते हैं। दरअसल दूसरी ओर सपनों का एक देश होता है, जहाँ एक खूबसूरत वृक्ष होता है, जिसमें सपने ओशो की बूंदों की तरह टपकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे ज्वाइंट सपने पकड़ने आया करता था। फिर ज्वाइंट और सोफी ढेर सारे सपने पकड़ने लगते हैं। सपनों में अच्छे ही नहीं, सपनों में बुरे भी सपने होते हैं। यहीं से दोनों के बीच एक खास रिश्ता हो जाता है और छोटा ज्वाइंट सोफी को बताता है। सब उसे रंट बोलते हैं। लेकिन मुझे एक फ्रेंड मिला था जो कहता था बिग फ्रेंडली ज्वाइंट। तो सोफी कहती है, आज से मैं भी तुम्हें बिग फ्रेंडली ज्वाइंट कहूँगी, यानी BFG। अब दोनों सपनों को पकड़ के लंदन शहर में आ जाते हैं और सो रहे बच्चों को वो अच्छे अच्छे सपने भेजने लगता है, जिससे सपनों में अच्छी खुशियाँ मिले। क्योंकि BFG एक अच्छा ज्वाइंट था जो सपनों के देश से अच्छे अच्छे ही सपने पकड़ के लाता था और सो रहे बच्चों को सपनों में छोड़ देता था, जिससे कम से कम सो रहे लोगों के जीवन में खुशियाँ डाल सके। सोफी कहती है, सपनों के बारे में तुम्हारे माता पिता ने बताया। तो ज्वाइंट कहता है कि ज्वाइंटों के माता पिता नहीं होते हैं,
तो सोफी कहती है कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई? तो ज्वाइंट मुस्कुराता हुआ बोलता है जितनी उम्र पृथ्वी की हो गई उतनी उम्र मेरी। जब से पृथ्वी बनी है ज्वाइंट भी तभी से हैं और वो आम इंसानों से छिपके रहते हैं। जब सपनों का काम पूरा हो जाता है तो दोनों ज्वाइंट कंट्री जाने लगते हैं और सोफी पूछती है कि मेरा कंबल कहाँ है। तभी उसको याद आता है कि कंबल तो बड़े ज्वाइंटों के बीच छूट गया था। और ये जानकर बीएफजी परेशान हो जाता है और सोफी से कहता है अब तुम्हारा ज्वाइंट कंट्री में जाना खतरे से खाली नहीं है। अभी तक तो पता लग गया होगा यहाँ कोई इंसान भी आया था। बीएफजी सोफी को उसके ऑर्फनेज छोड़ते हुए बताता है कि बहुत साल पहले तुम्हारे जैसे एक छोटा दोस्त मिला था जिसका दिल का आवाज़ बिल्कुल तुम्हारे तरह ही शांत थी, लेकिन वह मुझे देख लिया था। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसको मैं उठा के अपने देश ले गया था। उसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था और जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना वो कपड़े उसी के हैं। इससे पहले मैं उसे उसकी दुनिया में छोड़ता बहुत देर हो चुकी। ये कहते हुए बीएफजी अपना बैग उठा के जाने लगता है। सोफी बिल्कुल उदास हो जाती है और उसके पीछे जाती है, उसको जाने के लिए रोकती है। फिर भी बीएफजी फिर भी नहीं रुकता है, वो चला जा। सोफी को कहीं ना कहीं लगता है कि बीएफजी उसके आसपास है और सोफी एकदम से अपने बालकनी से बिल्कुल कूद जाती है। ज्वाइंट वहां आके सोफी को बचा लेता है। सोफी के जिद के आगे बीएफजी की एक नहीं चलती है और बीएफजी अपने साथ उसको ज्वाइंट कंट्री ले जाता है। यहाँ ज्वाइंट कंट्री में बाकी सारे ज्वाइंट को सोफी के बारे में पता चल जाता है और वो बीएफजी के घर में एकदम से सारे ज्वाइंट धावा बोल देते और कहते हैं उसको मेरे हवाले कर दो। उसके बाद से बीएफजी के घर को तहस नहस कर देते हैं। तभी बीएफजी को सोफी का कंबल दिखाई देता है और उसे आग में जला के उन ज्वाइंटों को डरा के बिल्कुल भगा देता है। सोफी बड़े ज्वाइंटों से जान बचा के इधर उधर भाग रही होती है। तभी सोफी को एक बहुत प्यारा सा कमरा दिखाई देता है जो कि कमरा उस खास दोस्त का था जो बीएफजी उसको वहाँ से लाया हुआ था। तभी दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखती है जो कि इंग्लैंड की महारानी की थी। तभी सोफी दौड़ते हुए जाती है और बीएफजी से बोलती है एक तरकीब बताऊं, तुम एक डरावना सपना बनाओ और उसमें ये दिखाओ कि बड़े राक्षस इंग्लैंड में हैं जो कि बच्चों को मार के खाते हैं और साथ ही साथ इस सपने में मुझे और खुद को दिखाना कि जब हम महारानी के सामने जाएं तो महारानी हमारी बातों का यकीन कर सके। और सोफी की बात मानकर बीएफजी ऐसा ही करता है। वो अपने लैब में एक सपना बनाता है। उस सपने में बड़े छोटे ज्वाइंटों को डालता है और इंसान के बच्चे को भी डालता है, खुद को और सोफी को भी डालता है। सब डालने के बाद से वो इंग्लैंड महारानी के महल के पास जाता है और महारानी के खिड़की के पास जाता है। महारानी की नींद में सपने को छोड़ देता है। अब महारानी वही सपना देखेगी जो वो सपने दोनों दिखाना चाहते हैं। महारानी उठती है। महारानी बहुत डरी हुई रहती है और उस सपने के बारे में अपनी पीए को बताती है। पीए बोलती है वो तो महज एक सपना ही था। और वो न्यूज़पेपर देखती है और चौंक जाती है और वो कहती है कि कल रात शहर में बहुत सारे बच्चे भी गायब हुए हैं। उसके बाद से खिड़की का पर्दा हटाती है तो खिड़की पे सोफी को देखती है और बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि ये बात भी बीएफजी ने महारानी के सपने में डाली थी। तब सोफी महारानी को बीएफजी के बारे में बताती है, उनसे वादा लेती है कि तुम्हारे सिपाही बीएफजी को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब सोफी के बुलाने के बाद से बीएफजी महारानी के सामने आता है, उनको बहुत आदर से सम्मान देता है क्योंकि सभी ज्वाइंट इंसानी तौर तरीकों से जुदा रहते हैं। उनकी बोली भाषा थोड़ा गड़बड़ रहती है। इसी वजह से बीएफजी भी अपने शब्दों को उल्टा पुल्टा बोलता है और वादे के मुताबिक महारानी बीएफजी और सोफी को अच्छे लजीज स्वादिष्ट खाना खिलाती है। उसके बाद से बीएफजी महारानी और सेना को ज्वाइंट कंट्री के रास्ते का नक्शा बताता है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तब महारानी बीएफजी की बात मानकर अपनी सेना को ज्वाइंट कंट्री भेज देती है। वहां पहुंचते ही बीएफजी सेना को ज्वाइंट कंट्री के बॉर्डर पर ही रोक देता है
और वो अपने लैब में चला जाता है और सोफी के साथ मिलकर एक ऐसा सपना बनाता है जिसे दिखाकर उन बड़े जॉइंटू के किए गए बुरे कर्मों को गिल्टी महसूस करा सके। आखिरकार वो सपना बना ही लेता है और सपने छोड़ने के लिए उनके बीच जाता है, लेकिन उसको याद आता है कि सपने छोड़ने वाली मशीन तो महारानी के महल में ही भूल आया था और उस मशीन के बिना दूर से किसी के दिमाग में सपना डाला ही नहीं जा सकता था, क्योंकि इन जॉइंट्स के बीच करीब जाना खतरे से खाली नहीं था। यही सब बीएफजी सोच ही रहा था कि सोफी सपने को जार के लेके जॉइंट्स के बीच चली जाती है। सोफी सपना छोड़ने ही वाली होती है कि एक बड़ा जॉइंट उसे देख लेता है और सोफी पे हमला करने लगता है। बड़ा जॉइंट सोफी पे हमला करने वाला होता ही है, तब तक सोफी बड़े जार को तोड़ देती है। जैसे ही जार टूटता है, छोटे से सपने सभी जॉइंटों के दिमाग में चले जाते हैं। जॉइंटों की नींद खुलती है, उसके बाद से वो अपने किए गए कर्मों पे गिल्टी महसूस करते हैं और वो सोफी पे हमला करता है। तभी बीच में बीएफजी आ जाता है और वो सोफी को वहाँ से भागने को कहता है। बड़ा जॉइंट बीएफजी को मारने वाला ही होता है। तब तक सेना का हेलीकॉप्टर आता है और वो बड़े जॉइंट को जकड़ लेता है। एक एक करके सभी बड़े जॉइंटों को जकड़कर वो एक आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं और एक आइलैंड पर ले जाके उन सभी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जॉइंट पानी से डरते हैं और समुद्र पार नहीं कर। इस वजह से उस आइलैंड पे सभी बड़े जॉइंट हमेशा के लिए फंस जाते हैं। महारानी इनके लिए खरबूजे की बीज भी वहाँ पर भेज देती है, जिससे बड़े जॉइंट उसकी खेती करे और वही खाए। और अंत में दिखाया जाता है कि सोफी अनाथ नहीं है, वह महारानी के महल में रहती है और उसके लाइफ से अकेलापन दूर हो चुका है और वो जब भी चाहे बीएफजी से बात कर सकती है, क्योंकि बीएफजी के कान ऐसे बने हैं कि वो दुनिया की हर आवाज़ सुन सके। और बीएफजी जॉइंट कंट्री में तरह तरह की सब्जियां उगाता है और हैप्पी लाइफ जीता है। इसी पे ये फिल्म ख़त्म होती है। और ये फिल्म कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।